नमस्ते विद्यार्थियों, मैं बालकृष्ण शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के लिए कक्षा 10वीं क्षितिज पाठ्य पुस्तक हिंदी का जो पहला पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं, भ्रमर गीत के पद कृष्ण भक्ति के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर का जो भ्रमर गीत प्रसंग है, आपके पाठ्यक्रम में उस भ्रमर गीत के 4 पद संकलित है। हमने 3 पद पढ़ लिए हैं इससे पहले, चौथा और अंतिम पद इस पहले पाठ का आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। भगवान कृष्ण के परम मित्र उद्धव निर्गुण ब्रह्म के उपासक, साधना के पक्के समर्थक, गोपियों को प्रेम की जगह योग साधना और नियम सिखाने आए हैं, लेकिन गोपियां उद्धव की बात इतनी आसानी से कहां मानने वाली है। वो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी पागल है, इतनी दीवानी है। वो कहती है कि उद्धव, किसी काम को करने के लिए मन तो चाहिए। एक ऐसा ही सुंदर पद सूरदास ने लिखा है, उद्धव मन नाही 10-20, एक भूतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईश। क्योंकि जब मन ही नहीं है, मन जिस काम को करने के लिए मानता है, व्यक्ति वही काम करता है। इस पद के माध्यम से गोपियां उद्धव को जो ज्ञान देने आया था, गोपियों से ज्ञान ले रहा है। गोपियां क्या बताती है? गोपियां कहती है, हमें जब इसकी व्याख्या करें तो इसके जो संदर्भ है, उस संदर्भ में हम लोग क्या लिखेंगे? क्योंकि कक्षा 10वीं के विद्यार्थी जब इसकी व्याख्या करते हैं तो उनको यह लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हिंदी साहित्य की भक्तिकालीन सगुण कृष्ण भक्ति धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर के भ्रमर गीत अंश से उद्धव गोपी संवाद पद शीर्षक से अवतरित हुआ है, जिसमें गोपियों ने उद्धव को यह बात बताई है कि भगवान कृष्ण के प्रेम में हमारा मन इतना लीन है कि अब वो कुछ और सीखना ही नहीं चाहता। वो मनमोहन हमारा मन ही लेके चला गया। इस बात को सिद्ध करने के लिए गोपियां इस पद में अलग अलग उदाहरण लेकर के उद्धव से क्या वार्तालाप करती है, हम देखते हैं इस पद में। गोपियां कहती है, उद्धव मन माने की बात। ब्रज भाषा का बड़ा सुंदर पद है, उद्धव मन माने की बात। यह उद्धव मन मानने की बात है। जब मन जिस काम को करने के लिए मानता है, व्यक्ति वही काम करता है। इस बात को सिद्ध करने के लिए गोपियां अलग अलग 4 उदाहरण देती है। वो पहला उदाहरण देती है विष कीड़े का। क्या कहती है? पहली दूसरी पंक्ति इस पद की कि ताक छुआरा छाड़े अमृत फल, विष कीड़ा विष खात। ताक छुआरा, छुआरा कहते हैं सूखे मेवे को, काजू बादाम पिस्ता जो होते हैं उसे छुआरा कहते हैं। ताक छुआरा छाड़ी अमृत फल, यहां तक कि अमृत फल दे दीजिए, फिर भी विष कीड़ा, विष कीड़ा र पढ़ना है, विष कीड़ा, विष कीड़ा। पहला उदाहरण जो दिया है वो दिया है विष कीड़े का, कि विष कीड़ा जो होता है ना, उसको विष खाना ही अच्छा लगता है। उसको आप दाग खिला दीजिए, आप उसको छुआरा, छुआरा का मतलब होता है सूखा मेवा। सूखा मेवा में सभी चीजें आ जाएगी। दाग छुआरा छाड़ी अमृत फल, आप उसको भले अमृत फल खिला दीजिए, वो भले कितना ही मधुर हो, लेकिन विष कीड़े को तो क्या खाना है? विष ही खाना है। लिखा है विष कीड़ा विष खात, वो इन सब चीजों को छोड़ करके विष खाएगा। गोपियां यहाँ विष कीड़े का उदाहरण अपने लिए दे रही है कि हमारे लिए भले ही भगवान श्री कृष्ण का प्रेम जहर की तरह है, लेकिन हमें तुम्हारी इस योग साधना रूपी अमृत का पान नहीं करना। हम वो जहर पी करके जी लेंगे, लेकिन हम प्रेम की जगह यह नियम नहीं सीखेंगे। अगला उदाहरण गोपियां फिर एक चकोर पक्षी का देती है। उदाहरण अलंकार है, आप लोग विशेष में जब लिखें तो यहां इन 4 चीजों के लिए उदाहरण अलंकार लिखें। अपनी बात को पुष्ट करने के लिए जब कोई उदाहरण दिया जाता है तो वहां पर काव्य शास्त्र के अंतर्गत उदाहरण अलंकार होता है, और हम विशेष में यह बिंदु जरूर लिखें कि यहां उदाहरण अलंकार है। कहती है, जो चकोर को देई कपूर को, जो चकोर को देई कपूर को तजी अंगार आधार। जो चकोर पक्षी होता है उसको अंगारे खाने की आदत होती है, उसका मन अंगारे खाकर के ही तृप्त होता है। उसको आप कपूर दे दीजिए,
जो कपूर चकोर को तेरी कपूर को, कोई कितना ही कपूर खिलाने की कोशिश करे, चकोर पक्षी कपूर नहीं खाता, उसका मन तो अघात, अघात शब्द का अर्थ होता है तृप्त होना, शांत होना या तृप्त होना। कैसे तृप्त होगा? अंगारे खा करके, तजी, तजी अंगार, भले इसके साथ लिखा हुआ है लेकिन इस तजी को पढ़ना इनके साथ है। क्या छोड़ करके? कपूर छोड़ करके, तजी, तजी शब्द का अर्थ है छोड़ करके, त्याग करके। और क्या खाएगा? अंगारे खाएगा, अंगारों से ही तृप्त होगा। बड़ी गजब की बात सूरदास जी ने बताया है कि चकोर पक्षी को कपूर खिलाओ, वो कपूर नहीं खाएगा, वो अंगारों से ही तृप्त होगा। फिर एक बार पहले विष कीड़े का उदाहरण दे दिया, दूसरा उदाहरण दे दिया चकोर पक्षी का। ये उदाहरण गोपियां अपने लिए ही दे रही है, वो उद्धव में बताना चाहती है कि जिस प्रकार से चकोर पक्षी, जिस प्रकार से विष कीड़ा, ठीक वैसे ही हम। फिर एक उदाहरण देती है, अगली पंक्ति में मधुप, मधुप शब्द का प्रयोग सूरदास जी ने मधुप शब्द का प्रयोग स्वयं उद्धव के लिए भी किया है बहुत बार, लेकिन यहां मधुप अपने मूल अर्थ में है। मधुप का अर्थ होता है भ्रमर या भौरा। तीसरा उदाहरण गोपियां भौरे का देती है, मधुप का देती है। वो कहती है कि मधुप करत घर भोरी काठ में, भौरा जो होता है मधुप। तीसरा जो उदाहरण है ना वो हमें लिखना है भ्रमर का। मधुप करत घर भोरी काठ में और बंदत कमल के पार। भौरा जो होता है वो बड़ी मेहनत करके, बड़ी लगन से लकड़ी को फोड़ करके, काठ, काठ शब्द का मतलब होता है लकड़ी, मजबूत सी लकड़ी को पहले तो भौरा फोड़ता है, फिर उसमें मिट्टी डाल डाल करके वो अपने लिए एक घर बनाता है। मधुप करत घर भोरी काठ में, और जाकर कहां रहता है? बंदत कमल के पास। लेकिन भौरे का प्रेम जो होता है वो कमल से होता है, वो कमल के पत्तों पर ही मंडराता रहता है। और सायंकाल सूर्यास्त के समय जब कमल बंद होता है तो भ्रमर उन्हीं कमल पत्रों के अंदर बंद हो जाता है और वहां घुट घुट करके अपने प्राण त्याग देता है, लेकिन अपने घर में नहीं रहता। गोपियां बताना चाहती है कि जिस प्रकार से भ्रमर का प्रेम कमल से है, ठीक वैसे ही हमारा प्रेम भी उस कमल नयन से है। हम तुम्हारी इस योग साधना के झांसे में आने वाली नहीं है, हमारा मन ही नहीं मानता ये सब करने के लिए। और चौथा उदाहरण फिर गोपियां देती है, और अब की बार गोपियां जगत प्रसिद्ध उदाहरण देती है दीपक की लौ के चारों ओर मंडराने वाले उस पतंगे का। पतंगे का प्रेम होता है दीपक की लौ से। वो जानता है कि मैं दीपक की लौ के चारों ओर मंडराते मंडराते एक दिन इसी लौ में जल करके अपने प्राण त्याग दूंगा, लेकिन वो दीपक की लौ से अपना प्रेम नहीं छोड़ता। वो ये बताना चाहती है कि हम भी जानती हैं कि कृष्ण शायद कभी लौट करके नहीं आएंगे, हम भी उसके विरह में जल जल कर अपना प्राण त्याग देंगे, लेकिन उद्धव जी हम आपकी योग साधना नहीं सीखने वाली। क्या कहती है? चौथे उदाहरण में कहती है कि जो पतंग हित जानी आपनो दीपक सौ लपटार जो। फिर उदाहरण अलंकार है, मैंने आपको पहले बता दिया कि चारों पंक्तियों में उदाहरण अलंकार ही लिखना है, और ये चारों ही उदाहरण गोपियों ने स्वयं के लिए दिए हैं, इसका भी निर्देश हम लोगों को कर देना है। क्या लिखा कि जो पतंग हित जानी आपनो, पतंग को हित, हित का मतलब होता है प्रेम, ठीक है, अपना हित जानी आपनो, आपनो नहीं अपना। पतंग को अपना हित किसमें लगता है? उस दीपक की लौ में, दीपक की जलती हुई उस बाती की जो लौ होती है उस लौ में उसको अपना हित नजर आता है। अब वो जानता है कि मैं इस दीपक की लौ के चारों ओर मंडराते मंडराते अपने प्राण त्याग दूंगा। बड़ा सुंदर गीत है हिंदी सिनेमा जगत के अंदर एक, कि दीपक की लौ पतंग से कहती है कि तू परे चला जा, तू जल करके नष्ट हो जाएगा, लेकिन वो नहीं सुनता, उसको जल जाना होता है, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। प्रेमी कब सुनता है? गोपियां भी यही बताना चाहती है कि प्रेमी व्यक्ति कभी किसी की नहीं सुनता। ठीक वैसे ही गोपियां उद्धव की नहीं सुनती, और दीपक की लौ के चारों ओर मंडराने वाला पतंग भी किसी की नहीं सुनता, क्योंकि उसको अपना हित किसमें लगता है? उसको अपना हित दीपक की उस लौ में लगता है। लपटाट, लपटाट का मतलब होता है उसमें ही लिपट जाना। एक दिन उस दीपक की चारों ओर, लौ के चारों ओर मंडराते मंडराते उसी में जल करके वो भस्म हो जाता है। और सूरदास जी अंतिम पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जिसका मन जिसके साथ मिलता है वो व्यक्ति उसी के साथ रहना पसंद करता है। अंतिम पंक्ति में सूरदास जी के माध्यम से गोपियां उद्धव से कहती है कि सूरदास जाको मन जासो,
जाको यानी जिसका, जाको यानी जिसका, जिसका मन जासो यानी जिससे, जिसका मन जिससे मिलता है। पूरी दुनिया कहते हैं कि वो व्यक्ति बुरा है, लेकिन अगर हमारा मन कहता है कि वो अच्छा है, तो फिर जिस व्यक्ति का मन जिसमें मिलता है, सोई ताही सुहाग, सोई यानी वही, सुहाग यानी अच्छा लगना, वह व्यक्ति ही हमें अच्छा लगेगा। कुल मिलाकर के इस पूरे पद का एक बार पुनः मैं भावार्थ आप लोगों के सामने स्पष्ट कर दूं कि आप लोगों को समरी रूप में क्या याद करना है, क्या याद रखना है। सारांश यह है कि गोपियां इस पद के माध्यम से, आपको प्रश्न सीधा पूछ सकता है बोर्ड परीक्षा में कि उद्धव मन माने की बात पद के माध्यम से गोपियों ने क्या स्पष्ट किया है, या वह उद्धव के सामने क्या प्रस्तुत करना चाहती है। इस प्रश्न का सार रूप में उत्तर हमें इस प्रकार से लिखना है। हमें यह बताना है कि प्रस्तुत पद्य के माध्यम से गोपियां उद्धव के समक्ष ये बताना चाहती है कि हमारा प्रेम एक निष्ठ है, हमारा मन भगवान कृष्ण के प्रेम में लग गया है, हम किसी और से कुछ भी सरोकार नहीं रखती। वो ये बताने के लिए, स्पष्ट करने के लिए 4 प्रकार के उदाहरण देती है। कॉम्पिटिशन एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वे विद्यार्थी सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले, उन लोगों के लिए सीधा प्रश्न बनता है कि उद्धव मन माने की बात पद में गोपियों ने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए निम्न में से किसका उदाहरण नहीं दिया है। 4 विकल्प है आपके सामने। प्रश्न आएगा विष कीड़ा, चकोर पक्षी, दीपक की लौ की ओर बताने वाला पतंगा या भ्रमर। उदाहरण तो और भी हो सकते हैं, लेकिन ये चारों आपको याद रखने हैं कि 4 उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण विष कीड़े का दिया है, दूसरा चकोर पक्षी का दिया है, तीसरा भ्रमर का दिया है और चौथा पतंगे का दिया है। सीधा साधा एक प्रश्न बनता है, उदाहरण अलंकार का प्रश्न बनता है, लेकिन प्रश्न अगर 10वीं के विद्यार्थी के लिए बने तो उसको बताना है अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से। गोपियों ने स्पष्ट किया है कि प्रेम एकनिष्ठ होता है, वह किसी भी प्रकार से किसी और व्यक्ति से प्रेम नहीं कर सकती। जिस प्रकार से दीपक की लौ के और चारों ओर मंडराते मंडराते पतंगा अपने प्राण त्याग देता है, जिस प्रकार से कमल के पत्तों में बंद हुआ भ्रमर अपने प्राण त्याग देता है, जिस प्रकार से चकोर पक्षी कपूर छोड़ करके अंगारे खाकर तृप्त होता है, और ठीक वैसे ही विष कीड़ा विष खाएगा सारे अच्छे पदार्थों को छोड़ करके, वैसे ही गोपियां भी कृष्ण से प्रेम करेंगी, किसी और से प्रेम कर ही नहीं सकती। धन्यवाद, फिर मिलेंगे किसी और पद के साथ।